अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जिस जॉब का हम जिक्र करेंगे, जिस अपॉर्चुनिटी का हम जिक्र करेंगे, वो बड़ी जबरदस्त है। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ लोगों को पता होगा कि कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के लिए जो है वायरलेस ऑपरेटर और पंजाब टेलीकम्युनिकेशन पुलिस के अंदर जॉब्स आई हैं। ठीक है जी, ड्राइवर्स की भी हैं और मैकेनिक्स की भी हैं। तो इसको आमतौर पे जो है ना उर्फ आम में टेली पुलिस कहा जाता है। और ये बड़ी एक पुरसकून किस्म की जॉब है। स्केल 7 की ये नौकरी होती है जी, याद रखिएगा, ये स्केल 7 की जॉब है। ठीक है, इसका बीपीएस क्या है, 7 है। लेकिन ये एक उन लोगों के लिए बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी है जो आगे गवर्नमेंट जॉब में अपना करियर देखना चाहते हैं, आगे किसी अच्छी जॉब के लिए जो है वो ट्राई करना चाह रहे हैं, उसके लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। वक्ती तौर पर जो है वो उन्हें किसी ऐसी जॉब की जरूरत है जहां से जो है वो उनका सर्कल चलता रहे और उसके बाद जो है वो किसी और जॉब के लिए तैयारी कर सके। तो मैं आपको एक और बात यहाँ पे शुरू में ये बताऊंगा, टेली पुलिस जो है वो इदारा है जहां से बेशुमार लोग जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपके पास इतना वर्क बर्डन नहीं होता और आपको काफी टाइम मिल जाता है तैयारी के लिए। और इधर से जो है वो आप तैयारी करके क्या कर सकते हैं, फर्दर जो है वो अच्छे ग्रेड्स की जॉब्स हासिल कर सकते हैं और इवन के सीएसएस पीएमएस के लिए भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं जो है वो हमेशा इसको जो है प्रेफर करता हूँ कि हमारे जो तमाम लोग। और फिर इसकी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इसमें एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, यानी कि जस्ट आपने अगर इंटर किया हुआ है ना, आप जो है वो इसके लिए रेलिवेंट है। तो इसको वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो कौन कौन से जो है वो इसके रिक्वायरमेंट्स हैं इस जॉब की। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसमें सिलेक्टिव है। लाहौर है, शेखुपुरा गुजरांवाला गुजरात है, वजीराबाद है, हाफजाबाद रावलपिंडी, जेहलम, मरीज, सरगोदा, मुल्तान, खानेवाल और हिंगर खान के अजला हैं जी। ठीक है, यहाँ यहाँ पे जरूरत है। और लेडी कांस्टेबल और बतौर मैकेनिक वगैरह की जो जरूरत है वो सिर्फ लाहौर में है। इसी तरह से ड्राइवर की जो जरूरत है वो भी लाहौर में है। बाकी जो है वायरलेस ऑपरेटर वगैरह जो है वो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में चाहिए जिनका मैंने आपसे नाम लिया। मैं बड़े बड़े काफी सारे डिस्ट्रिक्ट तकरीबन सारे ही हैं इसके अंदर। अच्छा जी, एज लिमिट देखें 18 से 22 साल तक है। और ये जो ड्राइवर है उसकी 21 से 30 साल है, बाकी सारी 18 से 22 साल है। यानी कम से कम 18 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 22 साल। कद अगर देखा जाए और तो मर्द उम्मीदवारों के लिए जो कद की लिमिट होती है वो जैसे पुलिस में होती है 5.7 और फीमेल्स के लिए 5.2 होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो बाकी क्राइटेरिया छाती वगैरह जो है ये आपके सामने है, इसको आप देख लीजिएगा। सकूनत, कहाँ का रहने वाला हो जी, पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, तालीम आपको मैंने पहले बता दिया कि इंटरमीडिएट होनी चाहिए। और इसके अलावा अच्छा जी, इसमें दौड़ भी होगी और 1.6 किलोमीटर की दौड़ है जी, 7 मिनट में तय करनी है। और खातून उम्मीदवारान जो हैं उनके लिए भी 1.6 किलोमीटर और ये 10 मिनट में इन्होंने तय करना होगा। और इसके अलावा जी नेक्स्ट फर्दर इसमें क्या है, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें टेलीफोन ऑपरेटर के लिए भी नहीं है, उसके अलावा जो है वो मैकेनिक के लिए भी कोई नहीं। हाँ, ड्राइवर के लिए जरूर है, एक्सपीरियंस मौजूद होता लाजमी वो लेते हैं। एलटीवी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसकी जो सबसे अहम चीज है इन जॉब्स की वो ये है कि इनकी हिदायत। बच्चे अक्सर जो है वो ये हिदायत वाला जो एरिया है उसको मिस कर देते हैं, गलत अप्लाई कर देते हैं या उनसे अप्लाई नहीं होता, बाद में परेशान होते हैं। तो इसको जरा बड़े गौर से सुनिएगा। ले जी, इसके अंदर हमारे पास जो है आपको फॉर्म सबसे पहले कहाँ से मिलेगा, तो ये punjabpolice.gov.pk, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुई है। और उसके बाद जो है इसके साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने, दरखास्त देखें जी, वहां से आपने डाउनलोड कर ली। तस्दीक शुदा फोटोकॉपी असनाद, अपनी आपकी जितनी भी असनाद है, मैट्रिक है, इंटर है, उससे आगे ग्रेजुएशन है, मास्टर्स जो भी आपने किया हुआ है वो, प्लस आपका आईडी कार्ड, डोमिसाइल्स। ठीक है, अगर आपके असनाद वगैरह की बात हो रही है तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। ठीक है, डोमिसाइल आ गया, आईडी कार्ड आ गया और मुबलिक 300 रुपए फॉर्म फीस जो है वो भी आपने इसमें ठीक है जी, 300 रुपए फॉर्म, ये भी जो है वो आपने इसके साथ जमा करवानी है। ठीक है, कहाँ पे जमा होगा, दफ्तर एसएसपी टेलीकम्युनिकेशन पंजाब लाहौर, ये इस एड्रेस के ऊपर आपने इसको भेजना है। इसके अलावा जी भर्ती शेड्यूल के मुतालिक मालूमात, इसके अलावा अगर आपने कोई और मालूमात लेनी है तो वो आपको लाहौर कुर्बान लाइन से मिलेंगी। ठीक है, या यहाँ की जो पुलिस लाइन है उधर से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवारान को कद, छाती, तालीम, उम्र और तजर्बा में कोई रैद नहीं दी जाएगी। अच्छा, बच्चे बहुत सारे ये सवाल पूछते हैं कि जी मेरी एज थोड़ी सी ज्यादा है, कोई कहेगा मेरी एज थोड़ी सी कम है, कोई कहेगा मेरे कद में जो है वो 1-2 इंच का इशू है। तो आप अगर उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरे, बेशक वो एक दिन का फर्क है, बेशक वो 1 इंच का फर्क है, तो आपको उसके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। सरकारी और निम सरकारी इदारों के लोग जो है वो एनओसी लेके अप्लाई करें, उसके बगैर कोई ना अप्लाई करे। अकलियतों के लिए 5% कोटा और खवातीन के लिए 15% कोटा जो है वो मुख्तस है। और साबका जो फौजी हैं उनके लिए 10% है, यानी कि वो भी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो फौजी जो है वो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा जी, कद, छाती, तालीम, सकूनत जो मुंदरजा वाला सिविल उम्मीदवारान के लिए मखसूस है, वो इनके लिए भी वही होगा। ठीक है जी। और उम्र की जो लिमिट है इनकी जो है वो
कम से कम बकाया उम्र 22 साल या इससे कम होनी चाहिए। अलावा अजीम मौजूदा उम्र 40 साल से ज्यादा ना हो, ठीक है, यानी कि 40 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अगर 40 साल से ज्यादा है तो फिर वो इसमें नहीं होगा। अच्छा, वो ऐसे उम्मीदवार यानी फौज के ऐसे लोग जो कि किसी तिब्बी बुनियाद पर, ठीक है, या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ लिया गया हो और उसकी वजह से उसको फौज से टर्मिनेट कर दिया गया, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा और ये कहते हैं जी कि ये जो आपका कद छाती का टेस्ट है और उसके अलावा जो है वो दौड़ है, ड्राइविंग टेस्ट है, और ये सारा कुछ जो है वो मौके पे लिया जाएगा, ठीक है, और उसके साथ इंटरव्यू भी लिया जाएगा। पुलिस फैमिली से जो है उनको इजाफी नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर वो सारी अपना पूरा केस जो है वो सबमिट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पेंशन बुक होती है, उसमें रिटायरमेंट ऑर्डर की कॉपी वगैरह होती है, ठीक है, तो वो सारी चीजें साथ लगानी है। अगर आपने ये क्लेम करनी है, ठीक है, पुलिस फैमिली का, यानी आपके कोई बड़े जो है पुलिस में थे और आप उसको क्लेम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि आप पूरी फाइल जो है पहले से तैयार रखें, चीजें अपनी रखें। अदरवाइज अक्सर ये होता है कि पेंशन बुक नहीं मिल रही है या रिटायरमेंट ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो उसकी वजह से आप फिर बाद में परेशान। इसके बाद ये देखें जी, बयान हल्फी जो है वो भी आपने जमा करवाना है कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है या फिर आप किसी जगह पे किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है, ठीक है। और अगर का आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बाद में निकल आता है तो फिर ये अंडरस्टूड बात है कि आप जो है उसके लिए आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको जो है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अच्छा भाई, इसके अलावा अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है और वो आपका जाली निकला है तो इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, ये इस तरह के ना काफी सारे केसेस होते हैं। मैं आप बच्चों को जरा बता दूं थोड़ा सा, बच्चों को अक्सर नहीं पता होता कि वो जाली कोई इसनाद वगैरह कोई चीज जो है बना के ले जाते हैं और बाद में ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़हन में रखिएगा, तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर और बिलखसूस ये जो सिक्योरिटी के इदारे होते हैं वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूर जांच पड़ताल की जाती है, उनकी वेरिफिकेशन करवाई जाती है। और अगर किसी भी लेवल के ऊपर आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है वो तस्दीक ना हो पाए तो उसके ऊपर जो है एक तो आपको जो है वो जॉब से टर्मिनेट किया जाता है, दूसरा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। तो खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी इस तरह के जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल ना किया करें और कोशिश करें कि मेरिट के ऊपर जो है वो आपकी सिलेक्शन हो। अच्छा भाई, कलर ब्लाइंड लोग होते हैं कुछ, वो इसमें जो है वो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जिनका कद है या बाकी छाती वगैरह दौड़ वगैरह के अंदर जो पास हो जाएंगे, वही बंदे जो है वो अगले नेक्स्ट मरहले के लिए जो है उनको भेजा जाएगा, ठीक है जी। अगर इससे पहले अगर आप ये वाली रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते हैं तो यहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। एक से ज्यादा असामियों के लिए अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, यानी आपने 3 असामियां हैं, मैकेनिक की है, ड्राइवर की है और टेलीफोन ऑपरेटर की है, तो अगर आपने तीनों के लिए क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपको किसी एक का इंतखाब करना होगा और बाकी के लिए आपको बयान हल्फी जमा कराना होगा कि मैं इनके ऊपर क्लेम नहीं करूंगा। महकमा को भी ये इख्तियार होता है, ठीक है, कि वो भर्ती जो है उसको किसी भी वक्त मनसूख कर सकता है, सीटें कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, या फिर इसको जो है वो आप, लेकिन इसको फिर कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो नीचे कैप्टन रिटायर्ड अली मलिक हैं, ये आजकल जो है डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट है, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर लाहौर में, सीपीओ ऑफिस में। तो ये वो सारी की सारी डिटेल है जी जो कि इस जॉब के बारे में है। अब थोड़ा सा जो है वो इसके ऊपर एनालिसिस करें अगर इस जॉब का कि ये नौकरी कैसी है, और ऐसे लोग जो कि जिन्होंने बीएस किया हुआ है या जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है उनको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप छोटे ग्रेड की जॉब से जो है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो स्टार्ट कर दें, ठीक है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो ऐसी जॉब है कि इसके अंदर आपको टाइम मिल जाएगा स्टडी के लिए। तो यहाँ बैठ के आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है वो आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, आप अपने काम को भी अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं, साथ में आपको स्टडी के लिए भी वक्त मिल जाएगा, सीनियर्स की आपको सपोर्ट भी मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट है वहां पर। तो मैंने मोस्टली जो है वो देखा है कि टेली पुलिस के जो नौजवान होते हैं वो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और वो आगे जो है बढ़ने के लिए काफी ज्यादा वहाँ का यानी कि माहौल इस तरह का है। तो ये एक अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा यहाँ पर। तो और स्टार्टिंग सैलरी जो है वो बाकी पर्क्स एंड बेनिफिट्स वो तो हैं। तो अगर आपकी एजुकेशन 14 ईयर है या 16 ईयर भी है तो भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं जॉब के लिए, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो आपको सैलरी ऑफर की जाएगी वो 15 से 20 हजार रुपए है। तो ये जो है यहाँ पे तकरीबन 50-60 हजार रुपए से आपकी जो है वो सैलरी स्टार्ट होगी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इट इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी, इसको जरूर कंसीडर करें। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको यहाँ पर एक दफा यहाँ पे ज्वाइन करें और सारी जिंदगी इधर ही गुजार दें, ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। जो कंफर्टेबल है वो ठीक है, लेकिन अगर आप जो है वो इसमें यहाँ से आगे एक्सेल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपको टाइम भी मिलेगा, ठीक है, आपको माहौल भी मिलेगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हर तरह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आई होप कि आज वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप मजीद भी ये चाहते हैं कि हम आपको जॉब से रिलेटेड वीडियोस के जरिए आगाह करते रहें तो हमें जरूर बताइएगा। हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे और हमें अपना जो है वो फीडबैक जरूर देते रहा करें, ठीक है जी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।